अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी जी मैं उठी हूँ सहरी के लिए और बड़ा ही प्यारा आज मौसम था। सहरी में बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, बहुत ही ठंडा मौसम था। तो अभी बस मैं उठी हूँ बनाने के लिए, सहरी आई हूँ बनाना। तो रोटी तो ज़्यादा नहीं बनानी थी आज, क्योंकि मौसम अच्छा था तो सबकी डिफरेंट तरह की फरमाइशें थी। एक तरह की सहरी किसी ने खानी नहीं थी, तो पहले तो ये मैंने 2 सादी रोटियाँ बनाई। आज मैंने पराठे नहीं बनाए क्योंकि मैंने रात को कीमा कचनार बनाया था, तो बच्चों ने फिर उसके साथ सादी रोटी खानी थी। फिर जी ये जो भी आपने आलू देखे ना कटे हुए, ये रात के थोड़े से चिप्स बचे पड़े हुए थे। तो फिर अमीन की तो कोई भी चीज़ आलूओं के बगैर कंप्लीट नहीं होती, तो इसने ऑमलेट खाना था। वो भी फिर कहती मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन ये इन आलूओं में डालूंगी मैं ऑमलेट। तो पहले उनको थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के गला लिया, फिर मैंने इसके अंदर इसको कहा कि ऑमलेट डालो, तो फिर ये अच्छे से जल्दी से गल जाएंगे। सादी रोटियाँ मैंने बना ली और रानिया की फरमाइश थी और मेरी, हमने फ्रेंच टोस्ट खाने थे, तो मैं एक तरफ उसकी तैयारी कर रही थी कीमा कचनार का, क्योंकि आजकल सीज़न है तो फिर कचनार भी बनानी ज़रूरी, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए तो रहती है ये। तो फिर ये मैंने इफ्तारी के बाद सालन बना के रेडी करके रख दिया था। तो अब ये है कि मौसम बाहर अच्छा था, नींद तो अब सारी रात की जाग के बहुत आ गई थी, लेकिन ना फिर अगर सो जाते तो फिर सहरी इंजॉय नहीं हो सकती थी अच्छे से। एक बार सो के उठ जाओ ना तो फिर ना दिल नहीं करता, ना खाने को दिल करता है और ना ही सहरी बनाने को दिल करता है, अजीब सी सुस्ती हो जाती है। तो फिर इसलिए मैं आज सोई नहीं अच्छे से, मौसम भी इंजॉय किया और अच्छे से बच्चों को सहरी भी बना के दी। अभी हमारी रामीन ऑमलेट की तैयारी कर रही है और ये रहे इसके छोटे छोटे से फ्राइज़, जो कि अभी गल के इनका कीमा हो गया हुआ है। अब इसके अंदर ये ऑमलेट बना के डालेगी और लेकिन बन बहुत अच्छा गया था, ओवरऑल बहुत मज़े का था। चाय भी साथ साथ मैंने रखी थी, चाय के बगैर रोटी खाई नहीं जाती मेरे से। और आज जो है ना, आज इसको अपनी सहरी खुद बनानी पड़ी, वरना मैं बना के देती हूँ, क्योंकि मेरा ज़रा दिल नहीं था अंडे वगैरह बनाने का। मैं कहा खुद बनाऊँ आज तुम, क्योंकि अभी मैंने फ्रेंच टोस्ट भी बनाने थे। फिर साथ साथ में मैंने आज रिदाग ने भी खाना, तो उसने सैंडविच खाना था शामी के साथ, वो भी बनाते। 4 तरह की सहरी बननी थी, फिर इसलिए मैंने कहा सब अपना अपना काम खुद करो। टाइम भी क्योंकि जल्दी जल्दी से निकलता जा रहा था। माओं की बारी क्योंकि सबसे एंड पे आती है, मैंने सबसे एंड पे खाना होता, तो फिर मैंने इन सबको क्लियर करके, इतना टाइम तो मुझे चाहिए होता है ना कि कम से कम 10 मिनट तो हूँ कि तो मैं खा लूँ आराम से खाना। और फिर चाय भी ठंडी होने में टाइम लग जाता। चाय मैंने पहले बना के रखी, लेकिन एक दफ़ा वो बेचारी ठंडी हो के फिर मुझे उसको दोबारा से गर्म करना पड़ा। आज बल्कि मैं लेट ही होगी क्योंकि टाइम फटाफट गुजरता जा रहा था। फिर अभी स्लाइस बनाने थे रानिया के, अभी वो बनाए। एक तरफ को मैंने कबाब बना के रख दिए। तो बस जी आज तो हमारी सहरी भागम दौड़म में ही गुजरी, क्योंकि ना आज डिफरेंट मेन्यू था। 4-5 लोगों ने डिफरेंट चीज़ें खानी थी। एक ही तरह का हो ना, सालन बनाओ रोटी बना लो, तो वो तो बहुत आसानी रहती है। अभी है जी नेक्स्ट डे हमें जाना था बाहर जोहर टाउन, कुछ काम था बच्चों को, तो उसके लिए निकले थे। मौसम क्योंकि अच्छा है आजकल, तो रोज़ा लगता नहीं दिन में, चाहे शॉपिंग के लिए भी चले जाओ, चाहे कोई भी काम हो चले जाओ, तो रोज़ा नहीं लगता। फिर जी हमें लेट हो गया था वापसी पे, तो ये बच्चों ने ना खानी थी आज रेंचर्स की कोई बहुत अच्छी डील चल रही थी, तो इन्होंने, वैसे मैंने तो नहीं इनको खिलाया, इन्होंने अपनी अपनी पॉकेट मनी रखी हुई थी। तो लेट हो गए थे, कहती हैं अभी हमने इफ्तारी अब बाहर ही करके जानी है। तो ये अभी इन्होंने लिया सब कुछ, लेकिन अपनी अपनी पसंद से और अपनी अपनी पॉकेट मनी से जो इन्होंने खाना था, क्योंकि रमज़ान में इनके पैसे नहीं ना खर्च होते, जो डेली के पैसे में होते हैं, रोज़ा होता है, वो ये बचा के रखती हैं। तो अब इन्होंने अच्छी सी यहाँ पे आके इफ्तारी कर ली। अच्छी चीज़ें थी, जाना चाहिए कभी कभार, ये कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उन्हीं समोसे रोल और पकौड़ों से हट के अच्छी सी इफ्तारी हो जाती है और थोड़ा बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, मज़ा आता है। टेस्ट ही इनका बहुत अच्छा है। इनकी मॉल 1 में भी एक ब्रांच है, वहाँ पे भी हम जाते हैं, लेकिन अभी हम जौहर टाउन में गए थे, तो डील्स इनकी बहुत अच्छी लगी हुई होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत बेस्ट है। मेरे बच्चे तो जाते रहते हैं, अकेली भी जाती हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी। तो यह है कि आज मैंने भी बल्कि इन्हीं से इफ्तारी करवाई है। मैंने आज बच्चों को कहा कि आज मुझे भी इफ्तारी तुम करवाओगे, इसी शर्त पे मैं तुम्हें इफ्तारी करने दूंगी यहाँ, वरना मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी वापस। तो जी टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, लोडेड फ्राइज़ बहुत अच्छे हैं और बर्गर भी इनका बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जिस तरह सर्विंग करते हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है। हमने इनकी एक ट्रियो डील मंगवाई थी और एक साथ में हमने डील फॉर 2 पर्सन मंगवाई थी, तो वो बहुत इनफ हो गई थी, बल्कि काफ़ी बच भी गया था, क्योंकि रोज़े के बाद वैसे भी इतना तो खाया जाता नहीं है, पानी पी के या ड्रिंक्स पी के ही ऐसे पेट भर जाता है। और जी वापसी पे अब फिर स्वीट क्रीम भी इन्होंने खानी थी, आइसक्रीम इन्होंने काफ़ी दिन से खाई नहीं थी जी रमज़ान की वजह से ना। तो अभी वापसी पे फिर इन्होंने कहा मामा हमने आइसक्रीम भी खानी है। फिर वो आइसक्रीम भी इनको खिलाई और खिला के फिर हम घर आ गए, क्योंकि इस्पारा पढ़ना था और फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़नी थी, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। इफ्तारी से लेके सहरी तक जो बीच में जो टाइम होता है ना, ये बड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है, इसमें इस्पारा पढ़ने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो मेरी कोशिश होती है जितना ज़्यादा पढ़ा जा सके मैं पढ़ लूँ। अच्छा जी यहाँ से मैंने तो कुछ नहीं खाया, पर ये बच्चों ने जो लिया मुझे पता है ये इतना मीठा है कि ये लोग छोड़ ही देते हैं। मैंने कहा कि चलो फिर ये जो छोड़ेंगी वो मैं खा लूँगी। मॉल्टन लावा रानिया की बड़ी रिक्वेस्ट थी, इसने खाना था यहाँ से लेके, लेकिन इतना शदीद मीठा था कि इसने खाया ही नहीं। 2 बाइट्स लेके तो इसने वो रख दिया। किटकैट ब्लिजर्ड यहाँ से वो इनकी बेस्ट है खाने में।
अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।